मुझे लगती है वो ये कि वो बहुत बेसिक बातों पर बड़े सरल तरीके से चोट करते हैं और बहुत गहरी बातें इतनी आसानी से समझाते हैं कि आपको लगता है कि अचानक क्या हो गया। जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एक बार बुद्ध के बारे में पढ़ रहा था और वो ये था कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास गया और उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में खुशी हासिल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अटेन हैप्पीनेस। मैं हिंदी में ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन आप लोग जहाँ भी दिक्कत आए अंग्रेजी में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो उसने कहा हे बुद्ध, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ। तो बुद्ध की सबसे मारक अदा थी कि वो मुस्कुराते थे। अक्सर जवाब देने के बजाय मुस्कुराते थे सिर्फ कि इसी में समझ लो बात। तो उसने फिर पूछा कि बुद्ध, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुस्कुराहट से, मुझे समझाइए। बोले क्या सवाल है तुम्हारा? बोले मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, मैं आनंद हासिल करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। देखो तुम्हारे वाक्य में जो हासिल करना चाहता हूं ये जो है ये है डिजायर, यानी इच्छा। इच्छा का थोड़ा बुरा रूप वासना होता है, लस्ट होता है। और एक है मैं का मतलब होता है अहंकार या ईगो। तुम सिर्फ इतना करो, ईगो छोड़ने का प्रयास करो, वासनाओं से बचने का प्रयास करो, तो जो बचेगा वो खुशी ही बचेगी। तो खुशी हासिल नहीं करनी है, उसके आसपास जो प्रपंच फैला रखा है उसको बस छोड़ना है, उसको सिर्फ हटा देना है। तो इतनी मारक बात जब इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने आती है, आपको लगता है कि ये आदमी साधारण तो नहीं रहा होगा। सीधी सी बात है ना। तो उसी असाधारण व्यक्ति की असाधारण बातों को आज हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस दर्शन को समझ सके। बुद्ध का दर्शन, आपको यह अंदाजा होगा कि बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की, जब बुद्ध 28-29 साल के थे, तब वो अपने घर से निकले थे। घर से क्यों निकले, उस पर दो कहानियां हैं। एक जो अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में कहानी है, जो बचपन में आपने पढ़ी होगी, मैंने पिछली क्लास में बहुत विस्तार में समझाया था कि भाई 4 दृश्य देखे, एक मुर्दा देखा, एक बीमार देखा, एक बूढ़ा देखा, तो वो परेशान होकर घर से चले गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये बेकार की बात है, 28-29 साल के आदमी ने पहली बार किसी बूढ़े को देखा हो जिसके पिता ही बूढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है? पहली बार किसी बीमार को देखा हो, ये कैसे हो सकता है? तो झूठ है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक और ट्रेडिशन में चली आ रही कहानी को नए तरीके से प्रपोज किया, जो रोहिणी नदी के मतलब बंटवारे के डिस्प्यूट को लेकर, जो रिवर वाटर डिस्प्यूट थी उसको लेकर एक कहानी थी, जो बड़ी मतलब नई किस्म की कहानी है। जो भी वजह रही हो, 29 की उम्र के आसपास बुद्ध अपने घर से निकले। 6 साल तपस्या की बुद्ध ने, बहुत गंभीर तपस्या की। 35वें वर्ष के आसपास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक ऑडियंस ने बड़ा सुंदर सवाल भेजा, मैं यहीं उसका जिक्र करता हूं। उसने कहा कि एक ही समय में एक ही इलाके में, जो बिहार का इलाका आजकल का है, स्वामी महावीर भी हुए, जिनको वर्धमान महावीर कहते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक उसी समय में गौतम बुद्ध हुए। दोनों आज की भाषा में कहें तो बिहार में ही थे, आसपास थे। वैशाली और पावापुरी उनका भी क्षेत्र था। वैशाली में अपने जीवन का बड़ा समय बुद्ध ने भी गुजारा है, पावापुरी से भी वो गुजरे ही हैं कई बार। क्या वो मिले नहीं? क्या उनके बीच में कभी बातचीत नहीं हुई? कभी अपने ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हुआ? तो दरअसल ये है कि 35 की उम्र में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, 80 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, यानी उनके पास 45 साल बचे हुए हैं। और बुद्ध की मृत्यु से 44 साल पहले महावीर की मृत्यु हुई, यानी बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के 1 साल बाद महावीर की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से बुद्ध और महावीर लगभग एक दौर में होकर भी कभी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बैठ पाए हों, ऐसी जानकारी मेरे पास तो कम से कम नहीं है। ये जरूर है कि उस समय कुछ जैन श्रमणों ने बुद्ध पे आरोप लगाए, कुछ बौद्धों ने जैनों पर भी सवाल खड़े किए ही होंगे। तो जब बुद्ध को ज्ञान मिला, उसके बाद वो प्रचार प्रसार करते रहे, फिर उनकी मृत्यु हुई। बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत कम बातें बोल के बताई और बहुत सारी बातों को अनकहा, बाकी लोगों के लिए छोड़ दिया। और अपने आखिरी उपदेश में वो आनंद को कह गए थे, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। और ये बौद्ध दर्शन की एक समस्या है। बुद्ध ने जो कहा उसको हम बोलते हैं बुद्ध का दर्शन। जब बुद्ध चले गए उसके बाद बुद्ध के बहुत सारे फॉलोअर्स अलग अलग हिस्सों में बंट गए। कोई स्थविरवाद या थेरवाद या हीनयान हो गया, कोई सर्वास्तिवादी हुआ, कोई महायानी, महासांघिक, बाद में महायानी थोड़े से अंतर के साथ बना। उसमें भी कई स्कूल्स बनते गए। आगे चल के महायान में एक वज्रयान नाम से स्कूल बना,
तंत्रयान बना, मंत्रयान बना, ये तीनों एक ही स्कूल के अलग अलग नाम है बेसिकली, वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान। इन सब ने बुद्ध के दर्शन की नई नई व्याख्याएं की। तो बुद्ध के दर्शन को समझने की बड़ी चुनौती ये है कि बुद्ध ने खुद क्या कहा था और बुद्ध के फॉलोवर्स ने क्या कहा, और फॉलोवर्स ने क्योंकि अलग अलग बात कही तो बुद्ध ने क्या कहना चाहा होगा, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो हमने दो हिस्सों में इसको कर दिया है। आज हम जो समझेंगे केवल ये कि बुद्ध ने क्या कहा, पर कहीं कहीं बुद्ध ने क्या कहा यह समझने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत हीनयान महायान का जिक्र करना पड़ता है। मैं आपको संकेत करूंगा कहीं कहीं, लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि बुद्ध ने खुद क्या कहा, और इसके बाद जो हम सेशन लेंगे उसमें बुद्ध के बाद का बौद्ध दर्शन, जिसमें हम हीनयान को भी लेंगे, महायान को भी लेंगे, और नवयान जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में शुरू किया था उसको भी लेंगे, वो पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बुद्ध का मूल दृष्टिकोण क्या है, बुद्ध का बेसिक अप्रोच टुवर्ड्स फिलॉसफी क्या है। इस बात को ठीक से समझना है कि बुद्ध दरअसल एक फिलोसफर है नहीं, बुद्ध एक फिलोसफर नहीं है। देखिए, एक सेंस में तो हर व्यक्ति फिलोसफर है, आप भी फिलोसफर है, मैं भी फिलोसफर हूं, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई फिलोसफी तो है ही। बेशक वो फिलोसफी 10 जगह से उधार ले रखी हो, पर उन 10 को मिला के कॉम्बिनेशन तो मैंने खुद ही बनाया अपने काम का, हलवा तो मैंने खुद ही बनाया उन सब इंग्रेडिएंट्स को लेके। तो अलग अलग विचारों को लेकर जितनी मात्रा में मैंने स्वीकार कर लिया, जितना मैं मानता हूं, वो मेरी फिलोसफी है। इन दिस सेंस एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए फिलोसफर। तो बुद्ध भी फिलोसफर हैं, पर फिलोसफर होना उनका मूल स्वभाव नहीं है, वो बेसिकली फिलोसफर नहीं है। वो फिलोसफी काम भर की यूज करते हैं क्योंकि उनका पर्पस पूरा करने के लिए फिलोसफी चाहिए। ये बात आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है कि जिस व्यक्ति को इतना महान फिलोसफर कहते हैं, मैं शुरुआत इस बात से कर रहा हूं कि वो बेसिकली फिलोसफर नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। दूसरा एग्जांपल ऐसा ही है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की फिलोसफी तो है ही, हम गांधीवाद नाम से पूरी फिलोसफी पढ़ते ही हैं, एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। उनका जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी तालीम जिसको बोलते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं। मैं खुद गांधी की फिलोसफी कम से कम 10-12 घंटे में पढ़ाता हूं जब मुझे पढ़ाना होता है। इसके बाद भी सच ये है कि महात्मा गांधी बुनियादी रूप से फिलोसफर नहीं है। आपको खुद डिसाइड करना हो कि गांधी एक फिलोसफर हैं या एक जननायक है, नेता हैं, तो उसमें क्या आप मानेंगे? नेता मानेंगे। जो आदमी इतने बड़े फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहा हो, रात दिन उन चिंताओं में घुल रहा हो, और जो पूरे देश को एक कर लेता हो, आप मानेंगे कि बुनियादी तौर पे वो लीडर है। और लीडर होने के तौर पे फिलोसफी चाहिए ही, तो उसके पास एक फिलोसफी भी है। उस फिलोसफी का मोटा हिस्सा 5-6 फिलोसफी से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, क्रिश्चियनिटी से, थोड़ा कुछ ईशावास्य उपनिषद से, थोड़ा गीता से आ जाता है। अनटू दिस लास्ट नाम की किताब जॉन रस्किन की, वहां से आता है। तो वो ईमानदारी से बताते हैं कि मैंने ये विचार यहाँ से लिया, ये विचार यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, इन सबको मिला के मैंने अपनी फिलोसफी बना ली है। कोई बहुत मौलिक दर्शन मेरे पास नहीं है। और वो खुद बोल के गए कि कोई गांधीवाद नाम की चीज़ नहीं है, समय के हिसाब से विचार बदलते रहने चाहिए। यही बुद्ध के साथ है। बुद्ध की रुचि फिलॉसफी में दरअसल है नहीं, बुद्ध की रुचि समाज का कल्याण करने में है, समाज को बेहतर बनाने में है, सोसाइटी को ऐसा बनाने में है जिसमें किसी को दुख ना रहे। उनकी बुनियादी चिंता है कि सबके दुख कैसे खत्म कर दूं। दुख खत्म करने हैं तो कई लोग सवाल भी पूछेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि दुख होता क्या है, दुख खत्म करने का तरीका क्या है। इन सब के जवाब देने के लिए, या कम से कम खुद को इनका जवाब देने के लिए, एक फिलॉसफी होनी चाहिए आपके पास। तो बुद्ध ने फिलॉसफी बना ली है अपनी काम भर की, लेकिन बुद्ध रात दिन उन प्रश्नों में उलझे रहें, यह उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको चलते चलते एक बात बताऊं कि जो फिलॉसफी शब्द है वो बनता है 2 शब्दों से, एक है फिलोस और एक सोफिया। वेस्टर्न फिलॉसफी बेसिकली इन 2 शब्दों पर चलती है। सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, विजडम, और फिलोस का मतलब होता है मोहब्बत, लव, प्रेम। तो जिसको विजडम से यानी कि ज्ञान से प्रेम हो जाए, हम उसको बोलते हैं कि वो फिलॉसफी की स्थिति में है या फिलोसफर है। और आपने सुना होगा कि फिलोसफर अक्सर पागल टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रश्नों में उलझे रहते हैं जिन प्रश्नों को लोग मानते हैं कि इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई, दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, दुनिया में हो ना, एंजॉय करो। पर वो इसी में लगा हुआ कि दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई। तो वो रात दिन ऐसे प्रश्नों में उलझा है जिन प्रश्नों को आम आदमी बोलता है कि मीनिंगलेस सवाल है, अनुपयोगी सवाल है। इसलिए अक्सर फिलोसफर्स लोग जो होते हैं वो दुनिया से बहुत कट जाते हैं, आम दुनिया से एकदम दूर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं। उनके प्रश्न अलग हैं, दुनिया अलग है, और वो रात भर सोच सकते हैं किसी एक विषय पर। कभी कभी समाज से इतना कटते हैं कि समाज के लोग उनका मजाक करते हैं। पश्चिम एक दार्शनिक हुआ जिसको समझ में आ गया कि ये भौतिक सुविधाओं में कुछ नहीं रखा हुआ है,
राजसी परिवार से था, अमीर परिवार से था, सब छोड़ छाड़ के ग्रीस में, यूनान में, एथेंस में सड़क के किनारे एक टब जैसा कुछ रखा हुआ था, उसमें जाके रहने लग गया। और उसके पास कुल संपत्ति क्या थी? एक मग पानी पीने के लिए, बस। और एक बार क्या हुआ, एक कोई चोर या कोई पशु वो मग लेके भाग गया। तो बाकी लोगों ने सोचा कि अब तो दुखी होगा, और वो ठा के मार के हंस रहा था। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हो भाई? बोले एक ही चिंता जीवन में थी कि मग चोरी ना हो जाए, हो गया, अब वो चिंता भी खत्म हो गई, अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो ये फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं। और जिस व्यक्ति को रात दिन उन प्रश्नों में उलझना हो उसके लिए फिलोसफी ठीक है। जिसको समाज को सुधारना है, समाज के कष्ट दूर करने हैं, उसके लिए फिलोसफी बहुत ठीक नहीं है। इस मामले में बुद्ध उस रास्ते के पथिक हैं जिस रास्ते के पथिक महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने एक फिलॉसफी ली और उसके माध्यम से समाज पर काम किया। विवेकानंद जैसे हैं, उस तरह की परंपरा में आते हैं, न कि शंकराचार्य की परंपरा में आते हैं, न कि नागार्जुन की परंपरा में आते हैं, न कि कणाद की परंपरा में आते हैं, जो रात दिन फिलॉसफी के बारे में सोच रहे हैं। तो बुद्ध से हमेशा ध्यान रखना है, बहुत गहरे प्रश्नों का जवाब शायद आपको कहीं कहीं ना मिले, वो केवल मुस्कुरा के टाल दें। अब होता क्या था कि जब बुद्ध से लोग सवाल पूछते थे तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, और बुद्ध ने एक उसूल बना लिया था कि जो भी प्रश्न समाज की परेशानियों को दूर करने में सहायक नहीं है उस पर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। उपयोगितावादी दार्शनिक आप कह सकते हैं इस सेंस में, यूटिलिटेरियन फिलोसफर एक सेंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि यूटिलिटेरियनिज्म इनका नाम आता है, वो तो आना भी नहीं चाहिए, कि मैं उन्हीं प्रश्नों पर विचार करूंगा जिनकी यूटिलिटी है। और एक बहुत प्रसिद्ध उपमा है जिसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा। बुद्ध ने एक बार कहा कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक व्यक्ति दिखे घायल पड़ा हुआ, जिसको किसी ने तीर मार दिया है, शिकारी ने, व्याघ्र ने तीर मार दिया है, और वो तीर से छटपटा रहा है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? तीर निकाल के उसकी दवाई करें, उसको राहत पहुंचाएं। और आप उसके पास जाके पूछ रहे हैं अरे किसने मारा? वो तड़प के बता रहा है उसने मारा। फिर आपने पूछा क्यों मारा, कितनी दूरी से मारा, किस गति से मारा, क्या प्रयोजन था उसका मारने का, क्या तुम भी उसको मारना चाहोगे? और ये करते करते वो मर गया बेचारा। अरे भाई, कोई व्यक्ति घायल पड़ा है, पहले उसकी दवाई करो, उसको ठीक करो, अब इसको बड़े लेवल पे ले जाइए। इंसानियत या मानव सभ्यता घायल है, मेरी जिम्मेदारी मानव सभ्यता के दुख दूर करना है, या इन उल जुलूल सवालों में उलझकर उसको मरने देना है, उसको परेशान होने देना है? और ये कहकर बुद्ध ने स्पष्ट किया कि ना मेरी रुचि है अनावश्यक प्रश्नों में, ना मैं उन पर गौर करूंगा। और इसलिए बुद्ध ने एक सवाल के जवाब में एक बात कह दी कि ऐसे प्रश्नों को मैं कहूंगा अव्याकृत। और हम शुरुआत इसी एक छोटे से विषय से करने वाले हैं। अव्याकृत क्या होता है, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बुद्ध ने यह कहा कि जिन प्रश्नों का समाज की समस्याओं को दूर करने से कोई संबंध नहीं है, उन प्रश्नों पर हम मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। उनकी अदा क्या थी? जब कोई पूछता था सवाल तो केवल मुस्कुरा देते थे। और मुस्कुराने का मतलब क्या था कि इसका जवाब या तो दिया नहीं जा सकता, या मैं दे भी दूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। जब समझ नहीं पाओगे तो क्यों बिना बात के, जैसे कोई छोटा बच्चा तुतलाती आवाज में आपसे पूछे पापा पापा दुनिया कितने बनाई, दुनिया किसने बनाई मतलब। अब आपको लग रहा है कि क्या करें इसको चिकोटी काटें या इसको जवाब दें। वो इतना क्यूट सा बच्चा है, उसकी औकात नहीं है समझने की कि दुनिया किसने बनाई। इतने गहरे प्रश्न आप कैसे बिग बैंग समझाएंगे उसको भाई? आप कैसे समझाएंगे कि क्वांटम लेवल पर कैसे दुनिया काम करती है? पर वो तुतलाती जबान में सवाल ऐसा पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको बुलाएंगे, चिकोटी काटेंगे, फिर कहेंगे बेटा भगवान ने बनाई, ताकि उसका मन शांत हो जाए। बोले कब बनाई? मैंने तो नहीं देखी। फिर आप बोलेंगे बेटा जब आप सो रहे थे तब बनाई। आप सबने ऐसी कहानियां सुनी है बचपन में, क्योंकि बच्चों को शांत करने के लिए होती है कहानी है। वो कोई फिलोसॉफिकल कॉग्निटिव जवाब तो होते नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे शांत हो जाएं, ज्यादा सवाल ना पूछें। तो बुद्ध ने भी कहा कि यार बेकार के सवाल पूछोगे, मैं खाली मुस्कुरा दूंगा, उस मुस्कुराहट से मतलब समझ लो। तो बुद्ध का मुस्कुराना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है फिलोसफी में। तो ये प्रश्न कितने प्रश्न हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे 10 प्रश्न हैं, कुछ कहते हैं 12 हैं, कुछ कहते हैं 14 हैं, कुछ कहते हैं 16 सवाल हैं, जिनके जवाब बुद्ध ने देने से मना कर दिया। क्यों मना किया थोड़ी देर में समझाऊंगा, उन्होंने क्या रीजन दिया उसके पीछे वो भी समझाऊंगा। कितने सवाल हैं इस पर डिबेट है। पर जो इसमें सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा शायद, पोठपाद सुत्त उसको बोलते हैं। और ये आपने दीघ निकाय जरूर सुना होगा, एक शब्द है ना।
तो दीघ निकाय का एक पार्ट है ओठपाद सूत्र, उसमें जो संख्या दी गई है वो 14 दी गई है। तो जनरली ये मान्यता है कि सबसे प्रामाणिक संख्या इनकी 14 मान लेनी चाहिए। हालांकि 10, 12, 14, 16 चलता है, 4-4 के सेट पे चलता है, तो 4 के सेट पे 16 होना चाहिए। लेकिन पहले, दूसरे और चौथे सेट में 4-4 सवाल हैं, तीसरे में 2 सवाल मान लिए जाते हैं। पहला सवाल इस बारे में है कि ये जो दुनिया है ये कभी खत्म होगी या नहीं होगी। दूसरा ये कि इसका विस्तार कहीं खत्म होता है कि नहीं होता है। तीसरा ये कि आत्मा और शरीर के बीच में क्या संबंध है। और चौथा ये कि तथागत जब मरेंगे उसके बाद उनका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। इन्हीं सवालों को 4-4 के ग्रुप में, तीसरे को 2 के ग्रुप में बांट के रखा है। मैं सारे सवाल आपके सामने दिखाता हूं संक्षेप में। ये पहला ग्रुप है सवालों का। और ग्रुप का मतलब इसमें क्या है, कौन से सवाल है कि जगत नित्य है, जगत की काल सीमा क्या है, टाइम लिमिट क्या है। एक शब्द होता है फिलोसफी में इटरनल, जिसके लिए हिंदी में शब्द है नित्य। लेकिन नित्य के भी 2 मतलब होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इटरनल के 2 मतलब क्या क्या होते हैं। पहला मतलब होता है इन ऑल टाइम्स, जो सभी कालों में है, सभी समयों में है, उसको बोलते हैं इटरनल है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एज्यूम करें कि बिग बैंग के साथ इस सृष्टि की शुरुआत हुई, जो कि साइंस के बहुत लोग मानते भी हैं। हमने ये भी सुना है कि बिग बैंग से पहले टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था, स्पेस और टाइम भी उसके बाद ही वहीं से पैदा हुए। ठीक, तो ठीक बिग बैंग के मोमेंट पर जो चीजें पैदा हुई, और हम मानते हैं एक इंसिडेंट कभी ऐसा होगा आज से अरबों खरबों सालों के बाद, जब धरती या पृथ्वी या दुनिया खत्म होगी। जो चीज टाइम के शुरू होने के समय से टाइम के खत्म होने तक लगातार एग्जिस्ट करेगी, हम क्या बोलेंगे, वो इटरनल है। बिकॉज दैट वॉज प्रिविलेंट इन ऑल द टाइम्स। टाइम की पूरी यात्रा में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एंड समथिंग दैट वॉज एग्जिस्टेंट थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम मीन्स इट इज इटरनल, इट एग्जिस्टेड इन ऑल द पॉसिबल टाइम्स। एक तो ये हो सकता है। एक दूसरा मतलब भी होता है नित्य का। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो जनरली हम कहते हैं नित्य का मतलब है जो बियॉन्ड टाइम है, इन ऑल टाइम्स नहीं, जो बियॉन्ड टाइम है। अब ये आपको लगेगा कि ये क्या चक्कर है, बियॉन्ड टाइम और इसमें क्या अंतर है। बियॉन्ड टाइम का मतलब है जिसको टाइम से फर्क ही नहीं पड़ता, जिसका टाइम का इंपैक्ट जिसके ऊपर है ही नहीं, जो टाइम से अनरिलेटेड है, जो एब्सोल्यूट है इन द सेंस ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो एक सिंपल सा सवाल ये है कि 2 × 3 = 6। ये किसी खास समय में सही बात है या हर समय में सही बात है? हर समय में सही बात है। और क्या समय का इस पर प्रभाव है या समय का इस पर प्रभाव ही नहीं है? इस बात से समय से कोई मतलब नहीं है। जिस चीज का समय से कोई प्रभाव है ही नहीं उसको बोलते हैं बियॉन्ड टाइम, अनरिलेटेड टू टाइम, और वो भी नित्य है। मैथमेटिकल इक्वेशंस आर बियॉन्ड टाइम। फिजिक्स की इक्वेशंस अगर वो इटरनल हैं तो पहले सेंस में है, क्योंकि वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें, और जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो टाइम के अंदर है। पर जो चीज प्योर मैथमेटिकल है, प्योर लॉजिकल है, दैट इज बियॉन्ड टाइम। इन 2 सेंस में नित्य कहते हैं। पर यहां जो सवाल है बुद्ध के सामने वो ये है कि जो जगत है, जो संसार है, जब भी हम जगत कहेंगे उस मतलब पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी भी, सूर्य भी, सौरमंडल, सोलर सिस्टम भी, हमारी गैलेक्सी भी, सारी गैलेक्सीज, दिस यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। एंड इफ यू बिलीव इन मल्टीपल यूनिवर्सेस देन ऑल द यूनिवर्सेस कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड जगत इन फिलॉसफी। ऑल दैट एग्जिस्ट्स इज जगत। ये जगत नित्य है या अनित्य है, पहला सवाल ये है। अब देखिए क्या होता है, सोचने के तरीके 4 हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जो वो 4 तरीकों से ही सोच सकता है। ये हमारी लिमिट है। कोई चीज है या नहीं है, इस मामले में हमारे पास सोचने के मैक्सिमम 4 तरीके हैं। एक हो सकता है यस, एक हो सकता है नो, एक हो सकता है यस प्लस नो, एक -y - n, ना तो यस ना ही नो। 5वां आप सोच पा रहे तो बताइए, आज तो कोई सोच नहीं पाया है, शायद आप बताएं तो अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आपका चाय पीने का मन है, आप इसका जवाब क्या देंगे? कभी कभी कहेंगे हाँ, बहुत देर से तड़प रहे चाय पीने के लिए, मान लीजिए, तुरंत क्या बोलेंगे? हाँ। और मान लीजिए अभी आपने चाय पी ही है और आपका मन अभी एकदम तृप्त है, आप तुरंत बोलेंगे नहीं। कभी कभी आप थोड़ा फिलोसफिकल बोलेंगे, पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं, मतलब है भी और नहीं भी है, आधा कप दे दीजिए, है ना। कभी कभी ऐसा बोलेंगे, है ना। और कभी कभी आप ज्यादा फिलोसफिकल बोलेंगे,
ना तो ये कहूंगा कि है और ना ही ये कहूंगा कि नहीं है। आप दे देंगे तो मना नहीं करूंगा और मैं मांगूंगा कभी नहीं। ये भी एक तरीका हो सकता है ना। इसे थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाते हैं। आपने सुना होगा कि एक हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी हमारे देश में चलती है वैष्णव परंपरा में। तो उसमें नृसिंह अवतार हुए थे, हमारे 10 अवतारों में एक अवतार वो भी हैं। तो उसमें कहानी मिलती है कि जब नरसिंह आएंगे तो जो मारेंगे न घर के भीतर न घर के बाहर मारेंगे। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि आप घर की दहलीज पे खड़े हुए हैं, कोई आपसे पूछे घर में हो, आप कहेंगे नहीं। घर में नहीं हूं, नहीं। घर में हो भी और नहीं भी हो, आप कहेंगे यार एक पैर आपने घर के अंदर किया हुआ, एक बाहर किया हुआ है। घर में भी हूं और नहीं भी हूं, ना तो घर में हो ना ही घर के बाहर हो। तो इसमें ज्यादा सटीक कौन सा हो जाए? घर में भी हूं, घर के बाहर भी हूं। अब मान लो किसने आपको चुंबक से ऊपर लोहा लगा दिया कस के, चुंबक से हवा में उड़ा दिया थोड़ा सा, अब पैर जमीन पे है ही नहीं। अब क्या बेस्ट आंसर हो जाएगा? ना तो घर में हूं ना घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर वायुमंडल में आप तैर रहे हैं, जमीन पे तो है नहीं। कहने का भाव ये है कि जो हमारी बुद्धि है वो किसी चीज के हाँ या ना के सेंस में मैक्सिमम 4 तरीके से ही सोच सकती है। इसको इंडियन फिलोसफी में चतुष्कोटि पद्धति कहते हैं, 4 कैटेगरीज की पद्धति कहते हैं, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में और शंकराचार्य की फिलोसफी में बहुत पॉपुलर है। बुद्ध ने तो इसको पॉपुलर नहीं किया, बुद्ध के बाद स्पेशली महायान में, अगर आपने नागार्जुन का नाम सुना हो, उन्होंने इसको बहुत पॉपुलर किया। उन्होंने चतुष्कोटि न्याय का जिक्र किया। इनको हम अगली सेशन में विस्तार में समझेंगे कि नागार्जुन की फिलोसफी क्या थी। ये वही नागार्जुन है जिनका आंध्र प्रदेश में जिनके नाम पे नागार्जुन सागर डैम है, नागार्जुन कोंडा, आपने सुना हुआ जगह का नाम, बहुत प्रसिद्ध थे, वहीं से रहने वाले थे, बाद में बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हो गए थे। तो 4 सवाल बना दिए एक ही सवाल के, 4 कोटियां, 4 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज करके। जगत नित्य है, जगत अनित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है, न तो नित्य है न ही अनित्य है। इन चारों को किसी भी तरह से आप पूछेंगे बुद्ध के सामने, बुद्ध क्या बोलेंगे? मुस्कुराएंगे, बोलेंगे छोड़ो ना, काम की बात नहीं है, घायल आदमी का तीर निकालो, कहां बेकार के चक्कर में पड़े हो। अब दूसरी कैटेगरी है कि क्या जगत की स्थानिक सीमा या स्पेशियल लिमिट है या नहीं है, जो उसका फिजिकल एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है वो कितना है। फिलोसफी में एक शब्द होता है शांत। शांत का मतलब ये नहीं कि आप सोचते कि शांत को गलती से शांत लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये स प्लस अंत है, यानी जिसका कोई ना कोई अंत है उसको बोलते हैं शांत। और बिगिनिंग को क्या बोलते हैं? आदि। आपने सुना होगा, तो एक शब्द चलता है फिलोसफी में सादी, स प्लस आदि। जिसकी कोई बिगिनिंग हुई थी वो सादी है, जिसका कोई अंत होगा वो शांत है। तो हम मजाक में बोलते हैं कि शादी शांत, इसका मतलब जो शादी करके शांत हो गया हो हमेशा के लिए। हम मजाक में ये भी चलता है, लेकिन जब आप शांत पढ़ें तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुनिया खत्म होती है कहीं जाके। कुछ लोग कहते हैं दुनिया कहीं खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को यूं समझें कि अगर आप वीडियो गेम खेलने के शौकीन हैं, अनंत का मतलब बेसिकली क्या होता है? 100 को 3 से भाग कर लीजिए, जो रिजल्ट है वो अनंत है। 33.3333, अब कितने 3 आएंगे पता नहीं, कोई लिमिट नहीं। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस फिलोसफी। जो चीज इनफाइनाइट तरीके से खींची जा सके वो अनलिमिटेड है, कहीं खत्म नहीं होती है। ये दुनिया कहीं खत्म होती है कि नहीं हमें नहीं पता, तुक्का लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लगा ही रहे हैं सारे फिलोसफर्स बहुत समय से। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे वीडियो गेम, मान लीजिए आप कोडिंग करें, एक वीडियो गेम बनाएं, और कोडिंग तो आपके हाथ में है। आपने कोडिंग की और वीडियो गेम में स्पेस बनाना शुरू किया और दिखाया कि आपका जो मेन हीरो है वीडियो गेम में वो भागता हुआ जा रहा है, बहुत सारे घर हैं, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ा, ये किया, इस टापू पे गया, उस टापू पे गया, 50 टापू बनाए और उसके बाद कोडिंग में क्या कर दिया? रिपीट, लूप में डाल दिया। 50 टापू खत्म होते हैं, 51वां फिर पहला बन जाता है। इस वीडियो गेम के अंदर की दुनिया कहीं खत्म होगी या कहीं खत्म नहीं होगी? कहीं खत्म नहीं होगी। तो यह भी तो संभव है कि भगवान ने इस दुनिया की कोडिंग करते हुए लूप बना दिया हो और ये दुनिया लूप में कभी खत्म ना होती हो। पॉसिबल है। बहुत लोगों ने इसमें सिर फोड़ा है, कई लोगों ने कहा अनंत है, कईयों ने कहा नहीं इसका कोई अंत होता है। बुद्ध से लोगों ने पूछा, फिर क्या आप ये कहना चाह रही कि फाइनाइट भी है इनफाइनाइट भी है? फिर बुद्ध मुस्कुराए। क्या आप ये कहना चाह रहे कि नाइदर फाइनाइट नॉर इनफाइनाइट है? फिर बुद्ध मुस्कुराए और कहने का भाव क्या था? दिमाग मत लगाओ, तीर निकालो और जो घायल आदमी है उसको दवाई लगाओ, बेकार सवालों में क्यों उलझते हो? नहीं पता। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि नहीं पता, शायद बुद्ध को पता होगा। बुद्ध ये कह रहे हैं कि इन प्रश्नों में दिमाग खर्च नहीं कर रहा है। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, इसको 2 में रखते हैं कि क्या आत्मा और शरीर एक ही है?
या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। आप में से अधिकांश लोग मानते होंगे कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये मतलब पॉपुलर बिलीफ हमारे समाज का है। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, और भारत में रहने वाले चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे यहूदी हों, चाहे पारसी हों, मैंने केवल बौद्ध छोड़ दिया है अभी, उन सबका मानना है कि आत्मा नाम की चीज़ होती है। कोई उसको रूह कह देता है, कोई उसको आत्मा कह देता है, अरे नाम अलग अलग है, कोई सॉल कह देता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सब मानते हैं कि भाई शरीर जब मर जाएगा उसके बाद भी आत्मा जिंदा रहती है। तो एक पॉपुलर बिलीफ आप सबके मन में ये चल रहा होगा, और ये जो पॉपुलर बिलीफ्स भारत में वो सारे कहाँ से आते हैं? वेदांत फिलोसफी से आते हैं। जब कोई आपसे पूछे आपकी फिलोसफी क्या है, आप कहना मुझे पता नहीं है, पर इट शुड बी वेदांत। आप जो 50 बातें मानते होंगे, 50 में से 49 बातें वेदांत की ही मानते होंगे। जब वेदांत पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि सब आप वही मान रहे थे जो पहले से इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो समाज में इतना फैल गया है कि लोगों को लगता है कि मेरी फिलोसफी पर निकलती वेदांती है सारी की सारी। लेकिन भारत में बुद्ध के समय में एक दार्शनिक था जिसका नाम था चारवाक। चारवाक एक फिलोसफर था या चारवाक एक ग्रुप था, इस पर डिबेट है, लेकिन चारवाक को एक ग्रुप माना जाता है। उसी में आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, अजित केशकम्बली, बहुत पॉपुलर था। वो एक चारवाक परंपरा का, लोकायत परंपरा का दार्शनिक था। चारवाक लोकायत एक ही बात है, इन दोनों का एक ही मतलब है। बृहस्पति भी वही मतलब है, बृहस्पति ऋषि के दर्शन से ये डेवलप हुआ था, ऐसा माना जाता है। उसने एक बड़ी गहरी बात कही। आजकल क्वांटम फिजिक्स लगभग उस निष्कर्ष पे पहुंच रही है जिसको चारवाक ने उस समय कहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कैसे फिलोसफी और साइंस के बीच में इंटरसेक्शन होता है या कैसे लिंक्स बनते हैं। चारवाक की फिलोसफी को बोलते हैं देहात्मवाद। देहात्मवाद का मतलब है कि देह ही आत्मा है, उससे अलग कुछ नहीं होता है। जीवित देह, लिविंग बॉडी इज सोल, नथिंग एल्स। कोई आत्मा अलग से नहीं होती है। जब तक शरीर जिंदा है उसी को आप कहते हैं कि उसमें आत्मा है। शरीर मर गया तो बोलते हैं आत्मा नहीं है। तो लिविंग बॉडी इज सोल, नथिंग एल्स, इस थॉट को बोलते हैं देहात्मवाद। किसी ने पूछा कैसे, मतलब चेतना कैसे बनती, कॉन्शियसनेस? उसने कहा कि देखो, पान खाया आपने कभी? मतलब उसने पूछा, चारवाक ने, मैं नहीं पूछ रहा हूं, उसने पूछा पान खाया कभी आपने? चारवाक के एग्जाम्पल भी क्या होते हैं? पान, शराब, मुर्गा, बकरा, यही सब उनके एग्जाम्पल होते हैं। अब उनके थे या बाद में उनके नाम से चिपका दिए गए, क्योंकि उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो सब जला दी गई थी। अब तो हम ये जानते हैं कि उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए बाकी लोगों ने क्या लिखा उनके बारे में, उसके बेस पे हम इन्फर करते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा। तो चारवाक ने पूछा पान खाते हो? तो लोगों ने कहा खाते हैं। बोले तो पान में क्या होता है? पान में पत्ता होता है, हरे रंग का होता है। सुपारी होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। फिर उसमें कत्था होता है, ऑरेंज टाइप का होता है, या थोड़ा वाइटिश में होता है। और उसमें सुपारी है तो सुपारी भी डार्क ब्राउन ही है, या जो भी चीजें हैं, इनमें से कुछ भी लाल नहीं है। पर जब आप पान चबाते हैं तो मुंह लाल हो जाता है। ये रेडनेस, ये लालिमा कहां से आई? जबकि इसके इंग्रेडिएंट्स में से कुछ भी वैसा लाल तो नहीं था, पर इन सबको च्यू करने के प्रोसेस में लालिमा या रेडनेस डेवलप हो गई, इमर्ज हो गई, उन्हीं चीजों में से इमर्ज हो गई। इमरजेंटिज्म इसको आजकल बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स में। और आजकल नई अप्रोच ये आ रही है कि दिमाग तो न्यूरॉन से बना हुआ है। अब तो हम ईईजी के माध्यम से या एफएमआरआई के माध्यम से समझ सकते हैं कि दिमाग में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स काम करते हैं। न्यूरॉन्स तो फिजिकल हैं। कॉन्शियसनेस फिजिकल है या नहीं, इस पे डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस भी फिजिकल ही है, इसको बोलते हैं फिजिकलिज्म या मेटेरियलिज्म। कुछ कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस बनी तो न्यूरॉन से है जो कि फिजिकल है, बट कॉन्शियसनेस इन इटसेल्फ इज नॉट फिजिकल। उससे इमर्ज होके भी उससे अलग है। और ये सुनते ही हमें क्या याद आता है कि लालिमा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से इमर्ज होके भी उनसे अलग है। इमरजेंटिज्म के रूप में, उद्भववाद हिंदी में इसको बोल देते हैं। बहरहाल बुद्ध के सामने दो अप्रोचेस थी। एक थी देहात्मवाद की आत्मा शरीर एक है, एक थी दोनों भिन्न भिन्न है। बुद्ध ने इस पर भी कोई जवाब देने से अपने आप को रोका। चौथी और आखिरी जो अप्रोच इसमें है वो ये है कि क्या तथागत मृत्यु के बाद, तथागत का मतलब क्या होता है? बुद्ध, जिनको बोधि प्राप्त हो गई है, ज्ञान, एनलाइटन है, जो एनलाइटनमेंट से पहले वो बोधिसत्व है, एनलाइटनमेंट होते ही वो बुद्ध हो जाते हैं, तथागत हो जाते हैं। तथागत का सिंपल मतलब है जो तथ प्लस आगत, जो रियलिटी को ठीक से समझता हो, वो तथागत है। और तथागत कौन है? जिसका एनलाइटनमेंट हुआ। एनलाइटनमेंट या ज्ञान प्राप्ति होना ही उसको बुद्ध बनाना है। तो बुद्ध कहें, तथागत कहें, उसके एक ही मतलब फिलोसफी में होता है। क्या मृत्यु के बाद अस्तित्व में रहते हैं? डज तथागत एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ? बुद्ध इस बात को मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो
पुनर्जन्म उसका होता है जिसका कर्मों का बैलेंस बचा हुआ है, और जिसको मोक्ष मिल जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तथागत होने का मतलब ही है कि मोक्ष मिल चुका है, निर्वाण मिल चुका है। सवाल यह है कि क्या तथागत अपने मृत्यु के बाद एग्जिस्ट करेंगे? तथागत से ही प्रश्न पूछा गया, तथागत के बारे में ही था। तो तथागत ने, बुद्ध ने इस प्रश्न का जवाब देने से मना किया। अस्तित्व में रहते हैं ये भी नहीं कहा, नहीं रहते ये भी नहीं कहा, रहते भी हैं नहीं भी रहते ये भी नहीं कहा, और ना तो रहते हैं ना नहीं रहते हैं ये भी नहीं कहा। इन चारों में वो हमेशा चुप रहे। अब होता क्या, इससे बड़ी दिक्कत हुई। मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आंसर क्यों नहीं किया बुद्ध ने, लेकिन इससे दिक्कत बहुत हुई। दिक्कत क्या हुई? देखिए, जब आपके सामने कोई दमदार आदमी खड़ा हो ना, आप उससे कुछ पूछें, वो आपको देख के मुस्कुरा दे और कहेगी छोड़ो, तो भीड़ को लगता है कि इसका तो आंसर आता ही था, ये बच्चा ही बेवकूफ है, ऐसा सवाल पूछ लिया इसने। कोई टीचर अगर बहुत पॉपुलर हो जाए और कोई बच्चा उससे सवाल पूछे, उसको ना भी आता हो टीचर को ना, मुस्कुरा के बोलेगा अरे बेटा आप थोड़े बड़े हो जाओ फिर बताएंगे इसका जवाब। सच ये है कि टीचर को जवाब नहीं आ रहा उसका, पर वो इतना पॉपुलर है, लोगों को इतनी गहरी आस्था उसमें है कि लोग मानेंगे इस बच्चे में ही मूर्खता की है, बच्चे ने गलती की सवाल पूछ के, इनको तो आता ही होगा जवाब, जानबूझ के नहीं दे रहे कि इसकी उम्र नहीं है समझने की। कॉन्फिडेंस भी वहीं से आता है। बुद्ध थे, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब बुद्ध से किसी ने पूछा कि जगत लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, वो मुस्कुराए, उसको समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा आसपास लोग क्या बोलते हैं, चुप रहे पागल नहीं का, मुस्कुरा रहे हैं, समझा कर, तेरी हैसियत नहीं समझने की इसको, तो सब चुप हो जाते थे। अब बुद्ध चले गए और जाने से पहले बोल गए अब दीपो भव, अपने प्रकाश खुद बनो। अब चेलों के अंदर वो ताकत तो थी नहीं, चेला चेला होता है, चेले को तो ज्ञान कहां से आएगा। अब जब चेले गुरु बने और लोगों ने उनसे पूछा कि जगत सीमित है कि नहीं है, वही मुस्कुराते थे, पर उस स्माइल में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लोग कहते मुस्कुरा काहे रहे हो, बताओ ना इसका उत्तर क्या है। अभी बड़ी मुश्किल है भाई, कैसे जवाब दे इस बात का। और धीरे धीरे बुद्ध के मौन के इतने मतलब निकले, मतलब इतनी ब्रांचेस निकली, 30 से ज्यादा फिलोसफिकल ब्रांचेस हैं जो बुद्धिज्म के अंदर हैं, 30 से ज्यादा। और इसीलिए क्योंकि बुद्ध ने बुनियादी सवालों के जवाब दिए नहीं, तो सबने अपने अपने तरीके से मौन की व्याख्या की। पर बुद्ध ने क्यों जवाब नहीं दिया? भाई जो लोग नॉन बुद्धिस्ट हैं वो तो बोलते हैं बुद्ध को पता ही नहीं था, क्योंकि उनको तो ये साबित करने के बुद्ध को नहीं ज्ञान था, ज्ञान तो हमारी परंपरा में सारा का सारा है। पर बुद्ध ने 2 वजहों से इसका जवाब देने से मना किया। एक वजह मैं आपको बता चुका हूं, वो यूटिलिटेरियन वजह है। वो चाहते नहीं थे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की एनर्जी या टाइम उसमें वेस्ट करे। क्यों वेस्ट करना है उन सब चीजों में, जब उससे कुछ फायदा होना ही नहीं है तो क्यों वेस्ट करना है। घायल आदमी है, उससे तीर निकालो, दवाई दो उसको, बिना बात के उलझुल सवाल पूछ लो, किसने मारा, कहां से मारा, क्यों मारा, कितनी स्पीड से मारा, क्या मतलब इन बातों का। लेकिन एक दूसरी बात भी बुद्ध ने कही जो थोड़ी गहरी बात है, पर मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझ लेंगे। और इसी दूसरी वजह से, अगर मैं इसको कहूं कि दूसरी वजह थी कॉग्निटिव इनएक्सप्लिकेबिलिटी, यानी संज्ञानात्मक रूप से इनको व्याख्यायित किया नहीं जा सकता। दे आर इनएक्सप्लिकेबल, इनडिस्क्राइबेबल। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। अव्याकृत है, व्याकरण होता है ना, अव्याकृत, व्याकरण की भाषा में इन सवालों का जवाब देना संभव नहीं है, ये वो कहना चाह रहे थे। क्यों कहना चाह रहे थे? 2-3 बातें बताई। एक बात ठीक वही बताई जो कांट ने बताई है। कांट आपने सुना है कांट का नाम कभी? इमैनुअल कांट एक फिलोसोफर हुए 18th सेंचुरी जर्मनी में, और कांट ने कुछ सवालों के बारे में कहा। कांट एक एग्नोस्टिक फिलोसोफर है, जिसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें हम नहीं जान सकते। नहीं जान सकते तो बिना बात के दावा क्यों करे भाई, झूठ क्यों बोले, चुप रहो, सीधी सी बात है। कांट ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं एंटीनोमीज। एंटीनोमीज को हिंदी में बोलते हैं विप्रतिषेध। बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच कांट ने ली। कांट ने गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, जगत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एनालाइज किया। ये जगत के बारे में उसकी अप्रोच है, वर्ल्ड के बारे में। उसने कहा कि जगत सीमित है या असीमित है, नित्य है या नित्य है, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इस पर एंटीनोमीज की प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज एंटीनोमीज? इसका मतलब ये है जिस चीज के फेवर में और अपोजिशन में इक्वल वेट के आर्गुमेंट्स दिए जा सके, इक्वल वेट आर्गुमेंट्स। अगर आप किसी चीज के फेवर में और उसकी अपोजिशन में इक्वल वेट के, बराबर वजन के तर्क दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो साबित नहीं हो सकता।
90-10 होगा तो आप मान लेंगे 90 वगैरह ठीक लग रहा है। एग्जैक्ट 50-50 तो कैसे साबित करेंगे? जैसे दुनिया में कोई भी कितनी भी ताकत से क्या ये साबित कर सकता है कि जगत अपने विस्तार में लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? कोई नहीं कर सकता। साइंस की अभी तक की हालत क्या है? मतलब मेरा विश्वास है कि जब भी आंसर मिलेगा साइंस से मिलेगा, फिलोसफी से तो नहीं मिलने वाला। हबल टेलीस्कोप हमारे पास है जिससे हम अभी अनुमान करते हैं बहुत सारे। अभी करीब 6 महीने पहले कुछ नए अनुमान आए। ये जगत कितना बड़ा है, अच्छा बहुत सारे मूर्खों को समझ में नहीं आता, वो अपने विधानसभा में ही इतना उलझ जाते हैं, उनको लगता है कि यही संसार का परम सत्य है। जगत कितना एक्सपेंडेड है, जितना साबित हो रहा है अभी, ऑब्जर्वेबल लिमिट्स जो हैं, वो सुन के घबराहट हो जाती है। वो कह रहे हैं कि 13 बिलियन लाइट ईयर्स तो ऑब्जर्वेबल लिमिट संसार की है। ये तो ऑब्जर्वेबल है। 13 बिलियन लाइट ईयर्स। 13 बिलियन का सिंपल मतलब 1300 करोड़ लाइट ईयर्स। लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है, लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है लगभग। इसका मतलब है कि 1 मिनट में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। 1 घंटे में 108 करोड़ किलोमीटर ट्रेवल करती है। अब 1 घंटे में जो 108 करोड़ किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, उसको पहले 1 साल से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 1300 करोड़ से मल्टीप्लाई कीजिए। वो जो डिस्टेंस आएगा उतना अभी तक ऑब्जर्व किया जा चुका है। जो ऑब्जर्वेबल नहीं है वो कितना हम सोच भी नहीं सकते। और कल्पनाएं करने वाले कुछ भी कल्पनाएं कर रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो मतलब जो मन में आता बोलते हैं। बुद्ध को इस बात का एहसास था। बुद्ध ने बहुत कहानियां सुनी थी कि जगत इतना है, जगत उतना है, ये है, वो है। पश्चिम के दर्शनों में भी, पश्चिम के धर्मों में भी, सब में कहानी है कि जगत, भगवान ने मिट्टी उठाई और ऐसे किया, जगत ऐसे बनाया, इंसान वैसे बनाया, मिट्टी उठाई उसमें रूह डाल दी तो उसमें इंसान बना। खूब कहानियां हैं। पर बुद्ध को रियलाइज हो गया था कि मुझे कहानियों में नहीं जाना है। जितना पता है उतना बोलूंगा, जो नहीं पता नहीं बोलूंगा। और बुद्ध ने कहा, भाई इन प्रश्नों का जवाब आप फेवर में दें या अगेंस्ट में दें, इसका कोई मतलब है नहीं। क्योंकि तो बुद्ध ने जो पहला रीजन दिया वो एंटीनोमीज एक शब्द से आप समझ लें कि अगर मैं कहूं कि जगत की लिमिट है तो भी साबित नहीं कर सकता, कहूं लिमिट नहीं है तो भी साबित नहीं कर सकता। इक्वल वेट से कोई खारिज कर देगा। दुनिया में इतनी सारी बुराइयां क्यों हैं? ईश्वर अगर है तो ना आप साबित कर सकते हैं कि ईश्वर है, ना आप साबित कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो जिन प्रश्नों के पक्ष विपक्ष में बराबर वेट के तर्क दे सकते हैं, उनको कुछ कहने का मतलब नहीं है, ये बुद्ध ने कहा। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा कि जो व्याकरण की भाषा है, जो ग्रामर की लैंग्वेज है, उसमें इस सवाल का जवाब दिया नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब है? देखिए, व्याकरण की भाषा कैसे बनती है? 2 चीजों से। हमारी कॉमन लैंग्वेज बनती है कॉमन एक्सपीरियंस से। जिस चीज का एक्सपीरियंस हम सबको है या बहुत सारे लोगों को है, उसके लिए शब्द बन जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि किसी चीज का एक्सपीरियंस केवल एक व्यक्ति को हुआ, क्या उसके लिए कोई शब्द बन सकता है? नहीं बन सकता। बनेगा भी तो बाकी लोग समझेंगे ही नहीं, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। कॉमन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द कॉमन एक्सपीरियंसेस, एंड इफ यू आर एबल टू एक्सपीरियंस समथिंग यूनिक, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। इसलिए मिस्टिकल एक्सपीरियंस के लिए जो शब्द है मिस्टिसिज्म, ये जो मिस्टिकल वर्ड है, ये किस चीज से बना है? MUO, म्यो। और म्यो का मतलब होता है चुप हो जाना। यू कांट स्पीक। किस भाषा में बोलेंगे? ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है। जैसे कबीरदास ने कहा, जब उनका एक्सपीरियंस हुआ मिस्टिकल, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हम जानते हैं, हम इसको याद भी करते हैं, एग्जाम में लिखते भी हैं, पर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा? कि जब तक मैं था तब तक भगवान नहीं मिला, अब भगवान मिल गया है तो मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो एक्सपीरियंस इसको हो रहा है। और इस बात को एक रुडोल्फ ऑटो नाम के बहुत अच्छे दार्शनिक, उन्होंने बड़ा विस्तार में एक्सप्लेन किया कि जब तक मैं भगवान को ढूंढ रहा था तब तक मैं था पर भगवान नहीं था। जब भगवान मिला तो उस मोमेंट में भगवान की उपस्थिति में मैं खत्म हो गया था, और जब वो अनुभव खत्म हुआ तो मैं रह गया पर भगवान खत्म हो गया, वहां से चला गया। ऐसा एक भी मोमेंट है ही नहीं जब मैं और वो दोनों हूं। वो होता है तो मैं नहीं रहता हूं, मैं रहता हूं तो वो नहीं होता है। तो मैं कैसे
उसको देखने के लिए तो मुझे उससे अलग होना पड़ेगा ना। ऐसा मोमेंट है ही नहीं कि मैं उससे अलग होकर उसको देख सकूं, उसके बारे में बयान कर सकूं। इस तरह के एक्सपीरियंस जो होते हैं किसी भाषा में कहीं नहीं जा सकते। और बुद्ध ने कहा कि इन प्रश्नों का जवाब किताबों से नहीं मिलता है। जब आप ध्यान में जाते हैं, एनलाइटनमेंट में जाते हैं, आपको इन प्रश्नों का जवाब एक खास भावभूमि पर अनुभूति के रूप में, फिलोसफी में कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस के रूप में मिलता है, अपरोक्ष अनुभूति के रूप में मिलता है। और अपरोक्ष अनुभूति में, डायरेक्ट एक्सपीरियंस में इफ्स एंड बट्स नहीं होते। वहां दूरी, काल उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस किसी भी तरह से ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, व्याकरण की भाषा में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा अनुमान ये है कि बुद्ध को अपने स्तर पर इन प्रश्नों का उत्तर कुछ ना कुछ पता होगा ही, पर बुद्ध को यह समझ में आ गया कि इस पर बात करना निरर्थक है, तो बुद्ध ने इस पर बात की नहीं। और मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि बुद्ध को इसका उत्तर नहीं पता था, है ना? हम कौन होते हैं? हो सकता है कोई एहसास किया हो, वो एहसास शब्दों में बयान ना कर पाए हों, लेकिन हाँ, साइंस के लोग डाउट करते हैं, हर धर्म पर डाउट करते हैं, हर प्रवर्तक पर डाउट करते हैं कि शायद जो वो उत्तर सोच रहे थे, आज वो उत्तर भी शायद सही साबित ना भी होता। ऐसा हो सकता है। अब जब बुद्ध ने 6 साल तपस्या की, सुजाता वाली कहानी सुनी है आप लोगों ने? बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकले तो पहले एक व्यक्ति थे, उद्दक रामपुत्र, उनके पास गए सीखने के लिए। बहुत जल्दी सीख गए। फिर बोले अब मैं कहीं और जाऊंगा, तो आलार कालाम एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे सांख्य के, उनके पास गए। बहुत जल्दी वो भी सीख लिया। एक भृगु थे, उनके पास गए, बड़ी कठिन तपस्या करवाते थे, वो भी देखा, उनको बहुत इंटरेस्ट आया नहीं। फिर वो बोध गया के पास उरुवेला नाम की एक जगह, वहां चले गए। वहां 6 साल तक बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। एक दिन में एक बार भोजन, उसके बाद धीरे धीरे एक सप्ताह में एक बार भोजन, उसके बाद धीरे धीरे एक सप्ताह में या एक दिन में केवल एक दाना चावल, धीरे धीरे एक सप्ताह में एक दाना चावल खाना। चीथड़े जो शमशान घाट में पड़े हैं उनसे वस्त्र पहनना, चीवर जिसको बोलते थे। एकदम सूख के कांटा हो गए हैं, कमजोरी से बेहाल हो गए हैं। 6 साल की तपस्या के बाद भी ज्ञान हासिल नहीं हुआ, तो उनको लगा कि ये व्यर्थ है। और एक बार उठे, सोचने लगे कि कोई मतलब है इस तपस्या का। ठीक उसी दिन वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, एक लड़की ने मन्नत मांगी हुई थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं खीर चढ़ाऊंगी, और उसका नाम सुजाता मानते हैं हम। अश्वघोष के सुजाता नाम है, कहीं कहीं नंदबारा नाम भी मिलता उस लड़की का। तो लड़की आई तैयार होकर, उसने देखा अरे वृक्ष के देवता खुद साकार होकर बैठे हुए हैं, उनको खीर दी। और बुद्ध ने सोच समझ के स्नान किया और खीर खाई उससे। यहीं से मध्य मार्ग की शुरुआत हुई। मध्य मार्ग की शुरुआत इसी पॉइंट पे होती है। मध्य मार्ग के 2-3 मतलब है। यहां जो मतलब है एथिक्स वाला, इसका मतलब यह है कि केवल वैराग्य के भाव से जीवन नहीं जीना है। जिंदगी जीने लायक बनी रहे, उसके साथ में जीवन जीना है। अगर शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? इतना तो होना ही चाहिए ना कि एनर्जी रहे। और फिर वो कसम खा के बैठे कि अब चाहे मर जाऊं उठूंगा नहीं। 40 दिन का भोजन, 40 दिन का भोजन क्या होता होगा? 40 चम्मच चावल लिया होगा, वो लेके बैठे। और 28वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर दुविधा में रहे कि ज्ञान सबको दूं या ना दूं। तब महायान के लोग मानते हैं कि साक्षात ब्रह्म खुद आए, उन्होंने कहा कि ज्ञान आपको सबको देना चाहिए, तो उन्होंने देना शुरू किया। 49 दिन इस दुविधा में रहे। फिर सबसे पहले ज्ञान देना चाहा उद्दक रामपुत्र को, पर वो मर चुके थे। आलार कलाम को, वो भी मर चुके थे। फिर 5 लोग उनके साथ थे जो नाराज होकर चले गए थे, उन्हीं के साथ शुरू किया, सारनाथ में किया। और उस घटना को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन, उसको पाली में ऐसे बोलते हैं। तो जब बुद्ध ने ज्ञान दिया, लोगों ने पूछा, उन 5 ने पूछा, कौंडिन्य उनमें एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, उन सबने पूछा कि क्या हासिल हुआ आपको? क्योंकि चेहरा चमक रहा था बुद्ध का, और वो चमक ऐसी चमक नहीं कि जो बाहर से आ जाती है, अंदर की चमक थी, ज्ञान की चमक थी। तो बुद्ध ने अपने पूरे ज्ञान को जिस सूत्र में कहा उसको बोलते हैं 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। कि भाई, हाँ, मतलब पाली में सत्य बोल देते हैं उसको, और संस्कृत में सत्य बोल देते हैं। अब पाली में आर्य को आर्य बोल देते हैं, तो आर्य सत्य या आर्य सत्य कह लें उसको। अंग्रेजी में 4 नोबल ट्रुथ्स कहते हैं। ये सुनते ही सबसे पहले कई लोगों का कान खड़ा हो जाता है कि लगता है कि आर्य और अनार्य की बहस शुरू होने वाली है। तो ये ध्यान रखना है कि ये आर्य अनार्य वाली या आर्य द्रविड़ वाली बहस नहीं है। यहां आर्य का मतलब उस सबसे नहीं। बुद्ध ने खुद ये बात कही। बुद्ध ने कहा यहां आर्य का मतलब
बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति से है जो इन 4 आर्य सत्यों को समझता है। So anybody who understands these 4 noble truths is Arya, and anyone who is incapable or uninterested in understanding the meaning of these noble truths is anarya। तो इस सेंस में वो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आर्य का मतलब केवल बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति से है जो इन 4 आर्य सत्यों को समझता है। बस इतनी ही बात है। 4 आर्य सत्यों में बुद्ध ने अपनी पूरी फिलॉसफी को रखा और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रखा, और इसलिए कुछ लोग इनको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर बुद्ध या महावैद्य एक शब्द चलता है बुद्ध के बारे में। कभी कोई आपसे पूछे कि महावैद्य किसको कहा जाता है तो वो बुद्ध को कहते हैं। महावैद्य क्यों? क्योंकि वैद्य की भाषा में उन्होंने अपनी बात कही है। और ये महावैद्य 2 जगह जिक्र आता है, एक तो यहां आता है क्योंकि 4 सत्य हैं, चारों का क्रम भी इतना साइंटिफिक रखा है कि वो एक डॉक्टर वाले नजरिए से ही समझ में आता है। वो क्या है, क्रम क्या है? ये 4 आर्य सत्य हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, सुने ही होंगे। पहला है सर्वम दुखम, कहीं कहीं मिलता है सर्वम दुखम दुखम। देयर इज सफरिंग, इसका बेसिक मतलब है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, या देयर इज नथिंग एक्सेप्ट सफरिंग। इसका बेसिक मतलब है कि संसार में केवल और केवल सफरिंग्स हैं और कुछ नहीं है। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। The world is full of sufferings only. There is no happiness. There is no pleasure. Everything in this world is a form of suffering. केवल दुख है। अब कोई आदमी जब कह रहा है कि दुख है तो उसको आगे बताना पड़ेगा ना कि दुख कहां से हो रहा है। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो ही स्टार्टेड विद द सिम्टम, दुख है, संसार में दुख है। अब सिम्टम है तो फिर हमें डायग्नोस्टिक लैब में जाना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा, क्यों दुख है भाई। तो दुख समुदाय का मतलब देयर इज ए कॉज टू सफरिंग। तो उसके लिए जो फंडामेंटल कॉज है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और करते करते 12 स्टेप को फॉलो करते करते अंत में बोलते हैं कि इसका जो मूल कारण है वो है अविद्या या इग्नोरेंस। ये कैसे ढूंढते हैं थोड़ी देर में समझेंगे, और अविद्या का मतलब यहां पर क्या है ये भी समझेंगे। तो दुनिया में दुख है, दुख का मूल कारण अविद्या है, लेकिन दुख है तो दुख में खत्म नहीं कर देना है, दुख निरोध भी है। और दुख निरोध का मतलब है देयर इज एन एंड टू सफरिंग्स, और उस एंड का ही नाम है निर्वाण। तो निर्वाण यानी कि मोक्ष ही तीसरा आर्य सत्य है जिसको दुख निरोध कहते हैं। और फिर चौथी बात है कि जब पता लग गया कि भाई निर्वाण ही दुख निरोध है, दुखों की समाप्ति है, तो दुखों की समाप्ति का वो रास्ता भी तो होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं दुख निरोध मार्ग, कि देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग्स। व्हाट इज दैट? उसको बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ, जिसके लिए संस्कृत में शब्द है अष्टांगिक मार्ग। अष्ट अंग एक, अष्टांगिक मार्ग। तो 8 अंग हैं, जिसने इन 8 चीजों को फॉलो कर लिया उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण क्या है? जहां दुख खत्म हो जाते हैं। दुख क्यों होते हैं? क्योंकि 12 श्रृंखला में अंत में अविद्या उसका मूल कारण है, और दुख है, ये हमारी रियलिटी है। ये 4 आर्य सत्य हैं, पर ये सुनने में जितने सिंपल लगते हैं, आगे चल के फिलॉसफी में ये उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं। प्रथम आर्य सत्य से हम शुरू करते हैं। प्रथम आर्य सत्य है सर्वम दुखम। इसका क्या मतलब है? देखिए, दुनिया में दुख है तो सब मानते हैं, कौन नहीं मानता है। जो कॉमन थिंकर्स हैं या लेमन हैं वो बोलते हैं कि दुनिया में दुख भी है और सुख भी है। यही तो कहते हैं। हम सब कहते हैं कि भाई हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे सुख बढ़ते जाएं, दुख कम होते जाएं। यही तो कोशिश करते हैं। जो थोड़े बड़े हैं बोलते हैं कि मेरे ही नहीं, संसार के भी दुख खत्म हो जाएं, संसार के सुख बढ़ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः हमारी वैदिक परंपरा में कहा ही जाता है। अच्छी बात भी, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन जब बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, सुख नहीं है, केवल और केवल दुख है, तो इसका मतलब है कि बुद्ध कुछ अलग बात कह रहे हैं। अगर आपको पूरे इंडियन ट्रेडिशन की बात समझनी है तो भारतीय परंपरा में, या इसके बात करेंगे, पहले समझते हैं कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि केवल और केवल दुख है, और दुख कहने के पीछे एक तो वो दुख हैं जो हमें दिखते हैं, जिसको बुद्ध की भाषा में जरा मरण कहते हैं। जरा मरण इज द नेम फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सफरिंग्स। इसका बेसिक मतलब क्या है? दुख क्या है? बीमारी है। जब जब हमें कोई बीमारी होती है हमें दुखी हो जाते हैं, वैसे हम बड़े खुश रहते हैं। फिर अभी आप लोग यंग हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कब तक? 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो भी अब जिन पे हंसते हैं, बुढ़ा क्या के चढ़ाते हैं,
30 साल में वही आपके साथ भी होने वाला है, सबके साथ ही होना है। फिर बच्चे पत्थर मार के भागेंगे आपको और आप गालियां देंगे जोर जोर से, पर क्या होगा उससे? आपको ना सुधरे थे अपने बचपन में जो वो बच्चे सुधर जाएंगे। तो बीमारी है, बुढ़ापा है, और क्या है, गरीबी हो सकती है, किसी व्यक्ति के पास धन की बहुत कमी है। हर चौथे दिन ऐसी खबर सुनते हैं कि पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन उनके ऊपर था, नहीं चुका पा रहे थे। तो ये भी तो है ना, अगर आप इतने गरीब हो जाए, इतना फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड हो कि सब चीज़ें खत्म होने लगे, कितना दुख है। ये तो दुख हैं ही सारे। तो किसी ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध ऐसा आप क्यों कहते हैं, बहुत सारे सुख भी तो हैं हमारे जीवन में। तो बुद्ध ने कहा नहीं, जिसको आप सुख कहते हैं दरअसल वो भी दुख ही है। अब ये बुद्ध की थोड़ी सी इनोवेटिव अंडरस्टैंडिंग है। जिसको आप सुख कहते हैं वो भी दुख ही है। क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा दुख तो सिंपल दुख है, सुख तो लेयर्ड दुख है, मल्टीपल लेयर्स वाला दुख है। क्यों? कोई भी सुख हासिल करने में बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है। सो व्हेन यू वांट टू अटेन ए प्लेजर यू हैव टू अंडरगो ए लॉट ऑफ सफरिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आईएएस बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है। आप में से कुछ लोग शायद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनना चाहते होंगे। अब मजाक छोड़ना है, किसी को बड़ा डॉक्टर बनना है। 17 साल की उम्र में 12वीं क्लास करते हैं बेचारे बच्चे। एक तो 12वीं क्लास में भी उनकी तबाही हो चुकी होती है, नीट के लिए पढ़ाई करते करते 2 साल से वो मशीन की तरह पढ़ रहे होते हैं। 11वीं 12वीं क्लास में हो गया, नीट में सुख हासिल हुआ थोड़ा सा, पर वो सुख तो और दुख पैदा करने वाला है। अब 5 साल एमबीबीएस में उनकी ऐसी तैसी होने वाली है। वो हो गया तो पता लगता है एमबीबीएस को कोई पूछता ही नहीं आजकल। तो एमएससी एमडी करना है, उसके लिए फिर एंट्रेंस की तैयारी करनी है बहुत सीरियस। एंट्रेंस हो गया और सरकारी कॉलेज मिल गया किसी तरह से तो राहत है, नहीं तो प्राइवेट मिला तो और तबाही है। हो गया तो फिर 2-2.5 साल उससे पढ़ना है बहुत ज़्यादा। फिर बाहर निकले तो पता लगा कि आजकल वैल्यू उनकी है जिनकी पीएचडी भी हो जाती है, डॉक्टरेट किया हो, डीएम किया हो। फिर 3-4 साल वो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं। ये सब करते करते उम्र 32 साल हो जाती है। 35 में बुद्ध को ज्ञान मिल गया था। ये यहाँ तक आते आते 32 के हो चुके हैं। कोई भी सुख हासिल करना हो, आईएएस बनना हो, डॉक्टर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो। प्रोफेसर बनने का मतलब पीएचडी से कम कौन पूछता है आजकल? आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पीजी करेंगे, फिर एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे। कम से कम 12-13 साल का प्रोसेस है, रिगरस प्रोसेस। इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे रिसर्च करने के बाद जाके उसके बाद भी पता लगेगा कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग बैठे हैं उन्होंने पहले फिक्स कर रखा है, तब भी नहीं हो रहा। एक सुख प्राप्त करने के लिए कितने सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। उनसे ज्यादा मौज में कौन है? उसको चाहिए ही नहीं कुछ। एक प्रसिद्ध चुटकुला है कि एक सूट बूट टाई पहने हुए आदमी हाथ में ब्रीफकेस लेके जा रहा था, किसी मल्टीनेशनल में बड़ा मैनेजर था। रास्ते में देखा एक स्वस्थ आदमी सड़क पे ऐसे लेटा हुआ है, एक तकिया या ईंटें नीचे रख के आराम से लेटा हुआ है। इसके मन में बहुत सारा ज्ञान आया देने के लिए कि थोड़ा ज्ञान दे के ही मानूंगा। उसको उठा के बोला, अरे भाई क्यों अपनी जवानी खराब कर रहे हो, क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? तो उसने बड़ा इस भाव से देखा कि बिना बात के क्यों आ गए हो? बोला क्या मतलब है तुम्हारा? बोला हट्टे कट्टे आदमी हो, कुछ काम वाम कर लो। तो वो उठ गया। उसने कहा अच्छा बताओ, काम कर लूंगा तो क्या होगा? बोला काम करोगे 2 पैसे आएंगे, 4 पैसे आएंगे। बोला अच्छा, उससे क्या होगा? बोला पक्की नौकरी लग जाएगी तो थोड़ा मतलब स्टेबल हो जाओगे। अरे उससे क्या होगा? अरे उससे तुम घर खरीद सकते हो, किराए पे ले सकते हो, कम से कम यहाँ तो नहीं रहोगे। बोले घर लेने से क्या होगा? तो तुम्हारा घर होगा तो शादी वादी भी हो जाएगी, लोग देखेंगे ना कि शादी करने लायक हो या नहीं हो, तो शादी भी हो जाएगी तुम्हारी। बोले अच्छा उससे क्या होगा? फिर बच्चे होंगे, उससे क्या होगा? अरे जब तुम ऑफिस से थक के घर आओगे, 2 बच्चे भागते हुए आएंगे तुम्हारे पास चलते हुए। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे बहुत सुख हासिल होगा। बोले वो तो अब भी हो रहा है। जब मुझे अभी भी वो हो ही रहा है। कितना मजे में लेटा हूं मैं ईंट के तकिए के ऊपर। परेशान तो तुम दिख रहे हो, कोट और टाई पहन के ब्रीफकेस लेके घूम रहे हो, मजदूर तुम बने हुए हो और कह मुझे रहे हो कि सुख हासिल करो। मेरी मानो तुम भी आके यहीं लेट जाओ। कहाँ इस चक्कर में पड़े? जो कहानी मैंने को सुनाई थी थोड़ी देर पहले, वो एक मग वाली, जो फिलोसोफर डायोजनीस नाम था उसका। ये डायोजनीस एक बार लेटा हुआ था ऐसे ही। ये कहानी मैंने किसी वीडियो में सुनाई थी, आपको फिर सुनाता हूं।
ऐसे ही था, मस्त बोला। एक कप था वो भी कोई चुरा के ले गया था, ऐसे ही लेटा हुआ था मजे में, धूप सेंक रहा था। सिकंदर आया उससे मिलने। सिकंदर ने बहुत कहानी सुनी थी उसकी कि एक डायोजनीस नाम का खिसका हुआ आदमी है, लेकिन बड़ा मस्त रहता है। और हर बड़ा आदमी चाहता है कि मैं मस्त रहूं, वो मस्त ही नहीं रह पाता, बड़ा तो हो जाता है। सिकंदर पहुंचा और उसके सामने खड़ा होकर बोला, डायोजनीस, मैं सिकंदर हूं, मैं यूनान का शासक हूं, ग्रीस का रूलर हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। डायोजनीस वही आदमी था, ये वाला, हाँ, ईंट पे जो सो रहा था वो, नहीं मग वाला भी, जो ईंट पे सो रहा था वैसा ही था। उसने आंख खोल के बोला, हाँ आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, थोड़ा साइड में हो जाइए। धूप आ रही थी, आपने धूप रोक ली है, और तो आप क्या ही कर पाएंगे, मेरे धूप मत रोको कम से कम। तो सिकंदर को बड़ा खराब लगा, कोई ऐसे बोले सिकंदर को। खैर वो साइड में हो गया। फिर उसने बोला, देखो मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं और मैं भी तुम्हारे तरह जीवन जीना चाहता हूं, मैं भविष्य में तुम जैसा बनूंगा। तो बोला, नहीं बन पाओगे, भविष्य में बनोगे तो नहीं बन पाओगे, आज चाहोगे तो बन सकते हो। बोला, बस मुझे कुछ देशों को हराना है, कुछ सभ्यताओं को जीत के आऊंगा, फिर मैं आके तुम्हारे जैसा बनूंगा। बोला, नहीं छोड़ो सब, लेट जाओ साथ में, अगर करना है तो आज से ही करो, ये क्या कि भविष्य में करूंगा। तो इस तरह के लोग कहते हैं कि जिन सुखों को हासिल करने के प्रयत्न में हम लगे हुए हैं, उनको हासिल करने में भी तो बहुत सफरिंग्स है। और मान लीजिए हासिल हो गया तो उनको बनाए रखने की सफरिंग्स हैं। कैसे बनाए रखना है भाई? आप बहुत जिम गए 1 साल तक, रोज सुबह लहूलुहान हुए, जिम जाना आसान काम छोड़ना है। सुबह उठना है, फिर अपने बुझे हुए मन को किसी तरह से जगाना है, फिर मतलब बुझे हुए शरीर को धक्का दे दे के जिम तक लेके जाना है, फिर जिम में भागा दौड़ी करनी है, भागना है, और पता नहीं क्या क्या कितना भारी भारी वजन उठाना है। और 1 साल बाद अपोलो देवता जैसे दिखने लग गए आपने। बहुत वही होता है, ग्रीक गॉड दिखने लग गए या रोमन गॉड दिखने लग गए। यही तो पर्पज होता है कि मैं रोमन गॉड देखूं या ग्रीक गॉड देखूं, यही और क्या पर्पज है। और मान लीजिए कि आप 1 साल बाद दिखने लग गए, ऐसे बॉडी बना ली आपने, अब इसको मेंटेन भी तो करना है। जिसकी है ही नहीं वो मस्त है, वो कभी गया ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बॉडी बना लोगे तो आखिरी में 5 साल और एक्स्ट्रा जी पाओगे। और वो क्या बोल रहा है, वो आखिरी के 5 साल होंगे, शुरू वाले नहीं बढ़ेंगे, बुढ़ापे वाले बढ़ेंगे, वो कम ही अच्छे होते हैं, और मैं ऐसे ही ठीक हूं। अब आपने पहले बनाई बॉडी और उसके बाद अगले 30 साल तक रोज जिम जा रहे हैं मेंटेन करने के लिए, वरना कितने खराब दिखेंगे कि अपोलो देवता, अपोलो टायर निकला, देखिए टायर की हवा निकल गई एकदम। कैसा, ये भी तो होता है। उसके बाद मेंटेन करने का तनाव है, आप आईएएस बन गए, उसके बाद रोज चिंता है कि एसीआर खराब ना हो जाए, मेरा बॉस खराब ना लिख दे मेरी रिपोर्ट, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, 50 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। उस चक्कर में कुछ कर ही नहीं पा रहे जो सोच के गए थे सर्विस में। और फिर कभी ना कभी समाप्त होना ही है सुख। कितना भी आप अपोलो बन जाएं, एक उम्र के बाद तो अपोलोपन खत्म हो ही जाता है। तो ये कि आप बाकी बूढ़ों से थोड़े स्वस्थ बूढ़े दिख रहे हैं, आपकी 2 झुर्रियां कम आई हैं, इतना ही तो अंतर है। झुर्रियां तो आ ही जाएंगी, लटक के आप भी चलेंगे ही, मतलब टेढ़े चलेंगे, टांगों में दर्द होगा, वो सब तो होगा ही होगा। और जब समाप्त होता है ना, मैं आजकल जिस चीज़ से गुजर रहा हूँ, कई बार मेरे बहुत सारे दोस्त या सीनियर्स आईएएस आईपीएस, जुडिशरी में भी कुछ लोग हैं, जिस दिन रिटायर होते हैं वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। तो रिटायर होते हैं बहुत ऊंचे पद से, लगभग ब्यूरोक्रेसी के हेड लेवल से होते हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी होगा, कोई एसीएस होगा, कोई डीजीपी है, कोई डीजी है, उस लेवल से रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के 1 दिन पहले तक उनके पास 50 लोग काम कर रहे हैं, आसपास सलाम ठोक रहे हैं। उनके एक फोन पे कुछ भी हो जाता है, कोई काम ऐसा नहीं है जो ना होगा उनके फोन पे, ऐसी ताकत। रिटायरमेंट के अगले दिन, मतलब आखिरी दिन पार्टी होती है, लोग बड़ा कहते हैं, रोते हैं, अरे सर आपकी जो बात थी, अरे मैडम जो आपकी बात थी, वो तो किसी नहीं किसी में, आंसू तक बहा देते हैं लोग उस दिन। और कई लोग इमोशनल के डर से फिर पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। फिर वो कहते हैं, सर काम करना प्लीज, अब जाइए, कभी और मिलेंगे आपसे। अगले दिन एक आदमी साथ में नहीं होता है, किसी को फोन करते हैं कि भैया काम कर देना, कि सर सॉरी सर बॉस से बात करनी पड़ेगी आपको, मैं नहीं कर सकता। 50 लोग घूम रहे थे, अब एक भी नहीं घूम रहा है, और किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो वो ठीक मुंह बात नहीं कर रहा आपसे। और तब जो एहसास होता है ना,
वो होता है कि इससे बढ़िया तो ये सब नहीं होता। फिर वो जाते टाई उतार के उसी आदमी के पास ईंट पे सो रहा है मजे से, वो आज भी मजे में सो रहा है।